क्या आप मेरी एक तस्वीर ले सकते हैं? कैन यू टेक अ पिक्चर ऑफ मी? कैन यू टेक अ पिक्चर ऑफ मी? किसी की पिक्चर क्लिक करते हुए जब हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा झुक जाओ या थोड़ा बैंड हो जाओ, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउच डाउन। नीचे झुकिए, क्राउच डाउन। जब कोई व्यक्ति नीचे से कोई चीज़ उठाने के लिए झुकता है तो वहाँ भी हम यूज़ करेंगे क्राउच। फॉर एग्जाम्पल, वह फर्श से कुछ उठाने के लिए झुका। ही क्राउच टू पिक समथिंग अप फ्रॉम द फ्लोर। ही क्राउच टू पिक समथिंग अप फ्रॉम द फ्लोर। क्राउच का मतलब नीचे झुकना, पिक का मतलब उठाना, समथिंग का मतलब कुछ, अप का मतलब ऊपर और फ्लोर का मतलब फर्श। जब हम अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और सामने वाले को बोलते हैं कि मेरी एक नहीं बहुत सारी तस्वीरें ले लो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक मैनी पिक्चर्स नॉट जस्ट वन। टेक मैनी पिक्चर्स नॉट जस्ट वन। जो व्यक्ति फोटोग्राफी का शौकीन होता है, जिसको पिक्चर्स लेने का शौक होता है लेकिन वो पेशेवर फोटोग्राफर नहीं होता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शटरबग। मैं फोटोग्राफी की शौकीन हूँ। आम अ शटरबग। आम अ शटरबग। I am a bit of a shutterbug. पास्ता चिकना है। पास्ता इज स्लिथरी। पास्ता इज स्लिथरी। स्लिथरी का मतलब होता है गीला या चिकना या फिसलन भरा। सांप चिकने और चिपचिपे होते हैं। स्नेक्स आर स्लीक एंड स्लीथरी। स्नेक्स आर स्लीक एंड स्लीथरी। स्लीक का मतलब होता है चिकना या चमकदार। किसी चीज़ को ऊपर या नीचे हिलाने को इंग्लिश में बोलते हैं विगल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मैं अपनी उंगलियां नहीं हिला सकती, एंड जनरली इट हैपन्स इन विंटर्स, जब हमारी उंगलियों का मूवमेंट ही नहीं हो पाता है। आई कैंट विगल माई फिंगर्स। आई कैंट विगल माई फिंगर्स। Try wiggling your fingers. Let's wiggle your toes for me, please. कुछ लोगों को आपने अपने कान हिलाते हुए देखा होगा। क्या आप अपने कान हिला सकते हैं? कैन यू विगल योर ईयर्स? कैन यू विगल योर ईयर्स? अपना सिर मेरी गोद में रख दो। रेस्ट योर हेड ऑन माई लैप। रेस्ट योर हेड ऑन माई लैप। लैप का मतलब होता है गोद। क्या आपके पास टिश्यू है? डू यू हैव टिश्यू? डू यू हैव टिश्यू? मुझे अपनी नाक साफ करने की ज़रूरत है। आई नीड टू ब्लो माई नोज़। आई नीड टू ब्लो माई नोज़। नाक में फंसे हुए सूखे हुए म्यूकस या बलगम को इंग्लिश में बोलते हैं बूगर। जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं कि आपकी नाक में एक बूगर फंस गया है, मतलब आपका नाक स्टफ्ड है, आपकी नाक में सूखा हुआ म्यूकस है। यू हैव गॉट अ बूगर स्टक इन योर नोज। यू हैव गॉट अ बूगर स्टक इन योर नोज। स्टक का मतलब होता है फंस जाना, नोज का मतलब होता है नाक। और वो बूगर रिमूव करने के बाद बच्चा आपसे पूछता है, क्या अब मेरे कोई बूगर है? डू आई हैव एनी बूगर्स नाउ? डू आई हैव एनी बूगर्स नाउ? किसी बात पर डिसएग्री होते हुए, असहमति जताते हुए जब हम अपने होठों को कसकर एक एक्सप्रेशन देते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्स। मैं अपनी होठ सिकोड़ता हूँ। आई पर्स माई लिप्स। आई पर्स माई लिप्स। उसने अपने होठ भींचे और कुछ नहीं कहा, मतलब सामने वाले ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से डिसएग्रीमेंट शो किया। शी पर्स्ड हर लिप्स एंड सेड नथिंग। शी पर्स्ड हर लिप्स एंड सेड नथिंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्लिक। क्लिक का मतलब होता है एक छोटी और तेज ध्वनि निकालना। जैसे उसने अपनी जीभ चटकाई। शी क्लिक्ड हर टंग। शी क्लिक्ड हर टंग। या फिर अंगुली और अंगूठे की हेल्प से जो चुटकी बजाई जाती है, उसने अपनी उंगलियां चटकाई। ही क्लिक्ड हिज फिंगर्स। ही क्लिक्ड हिज फिंगर्स। या उस तरह के पेन जिनको पीछे से बार बार बंद या खोला जाता है और एक क्लिकिंग की साउंड होती है, तो उसको भी बोलेंगे क्लिक करना। जैसे कि हम बोलें अपनी कलम क्लिक करना बंद करो। स्टॉप क्लिकिंग योर पेन। स्टॉप क्लिकिंग योर पेन। किसी चीज़ को ऊपर उठाना को इंग्लिश में बोलते हैं रेज। वह अपनी भौहें ऊपर उठाती है। शी रेजेस हर आईब्रो। शी रेजेस हर आईब्रो। उसने खिड़की उठाई, मतलब उसने खिड़की ऊपर उठाई। ही रेज द विंडो। ही रेज द विंडो। नाक का ऊपरी हड्डी वाला जो हिस्सा होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज ऑफ नोज। ब्रिज ऑफ नोज।
तो जब कोई व्यक्ति अपने नाक के ऊपरी हड्डी वाले हिस्से को पकड़ के बैठता है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो उसे हेडेक हो रहा है, या फिर वो किसी डीप थॉट में है, या फिर किसी के स्टूपिड क्वेश्चन को सुनकर के बहुत ही हैरान है। तो अगर इस तरह से कोई बैठा हुआ है तो उसको बोलेंगे ही पिंचेस द ब्रिज ऑफ हिज नोज। ही पिंचेस द ब्रिज ऑफ हिज नोज। पिंच का मतलब होता है दबाना। अभी आप कहाँ हैं? वेयर आर यू नाउ? वेयर आर यू नाउ? मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे। जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ हो और आप क्या लगभग यहाँ तक पहुँच गए हो, या फिर आप क्या आने वाले हो, क्या आप लगभग यहीं हैं? आर यू ऑलमोस्ट हेयर? आर यू ऑलमोस्ट हेयर? मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। स्टक का मतलब होता है फंस जाना। अत्यधिक गीला हो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं सोपिंग वेट। तुम भीग रहे हो, जाओ और कपड़े बदल लो। यू आर सोपिंग वेट, गो एंड गेट चेंज्ड। यू आर सोपिंग वेट, गो एंड गेट चेंज्ड। कपड़े बदल लो को इंग्लिश में बोलेंगे गेट चेंज्ड। वह तौलिया बहुत गीला हो गया है। दैट टॉवेल इज सोपिंग वेट। दैट टॉवेल इज सोपिंग वेट। मैं सुखाने वाले रैक पर तौलिया लटका दूंगा। I'll hang towel on drying rack. I'll hang towel on drying rack. Hang का मतलब होता है लटकाना, और ड्राइंग रैक होता है जो कपड़ों को सुखाने वाली रैक होती है, उसको बोलते हैं ड्राइंग रैक। आपको इसे निचोड़ने की ज़रूरत है, मतलब तौलिया बहुत गीला है, सुखाने से पहले आपको इसे निचोड़ने की ज़रूरत है। यू नीड टू रिंग इट आउट। यू नीड टू रिंग इट आउट। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना। अगली बार मैं कपड़े धोऊंगा। नेक्स्ट टाइम I'll do laundry. नेक्स्ट टाइम I'll do laundry. कपड़ों की धुलाई को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ड्री। क्या आप शांत होकर बात कर सकते हैं? कैन यू टॉक क्वाइटर? कैन यू टॉक क्वाइटर? शांत होकर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वाइटर। तुम नशे में धुत हो। यू आर हंग ओवर। यू आर हंग ओवर। बहुत अधिक शराब पीने के बाद जो सर में बहुत तेज के साथ उल्टी होने की इच्छा होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं हंग ओवर। हंग ओवर। दायरे से बाहर सोचो, मतलब एक टिपिकल रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल के कुछ काल्पनिक सोचो या क्रिएटिव सोचो। उसके लिए इंग्लिश में एक इडियम होता है, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ हटकर सोचो। या फिर अगर हम कहें रचनात्मक सोचो, थिंक क्रिएटिव। थिंक क्रिएटिव। किसी चीज़ को उत्साह से शुरू करना, उसके लिए इंग्लिश में इडियम होता है हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग। जैसे कि अगर हम कहें किसी प्रोजेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं और अगर हम बोलें कि चलो नए उत्साह से काम शुरू करते हैं, लेट्स हिट द ग्राउंड रनिंग। लेट्स हिट द ग्राउंड रनिंग। Hit the ground running. मैं तुरंत शुरू करूँगा। I'll get started right away. I'll get started right away. किसी काम में अपेक्षा से अधिक या अतिरिक्त प्रयास करना, यानी कि अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल। You have to be willing to go the extra mile. वह एक अच्छा लड़का है, किसी भी कार्य के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ही इज़ अ नाइस गाय, ऑलवेज रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर एनी टास्क। ही इज़ अ नाइस गाय, ऑलवेज रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर एनी टास्क। नाइस गाय का मतलब होता है अच्छा लड़का, ऑलवेज मतलब हमेशा, एनी टास्क मतलब किसी भी कार्य के लिए, और रेडी का मतलब होता है तैयार रहना। मेरी अपनी बहन के पति से बिल्कुल नहीं बनती। आई डोंट रियली गेट अलॉन्ग विद माई सिस्टर्स हस्बैंड। आई डोंट रियली गेट अलॉन्ग विद माई सिस्टर्स हस्बैंड। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है अच्छा रिश्ता, किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग का होना। तो अगर किसी के साथ मेरी बनती है तो मैं बोलूँगी आई गेट अलॉन्ग, और अगर किसी के साथ मेरी नहीं बनती है तो मैं बोलूँगी आई डोंट गेट अलॉन्ग। वन मोर एग्जाम्पल, मैं और मेरी बहन बहुत झगड़ते थे लेकिन अब हमारी बहुत बनती है। माई सिस्टर एंड आई यूज टू फाइट अलॉट बट नाउ वी गेट अलॉन्ग। माई सिस्टर एंड आई यूज टू फाइट अलॉट बट नाउ वी गेट अलॉन्ग। यूज टू का मतलब होता है पास्ट में, मतलब पास्ट में हम झगड़ा करते थे बट अब हमारी बनती है। किसी चीज़ या किसी हादसे से उबरना, इसकी इंग्लिश होती है गेट ओवर। वह अपने पहले बच्चे के खोने के गम से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई।
She never completely got over the loss of her first child. She never completely got over the loss of her first child. यहाँ हम पास्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे got over. Oh, we never got over. Now next word is get through. Get through का मतलब होता है कुछ खत्म करना. फॉर एग्जाम्पल, आज हमें बहुत काम निपटाने हैं यानी कि ख़त्म करने हैं. वी हैव गॉट अ लॉट टू गेट थ्रू टुडे. वी हैव गॉट अ लॉट टू गेट थ्रू टुडे. A lot to get through this evening. समझ गया की इंग्लिश होती है गॉट इट, मतलब मुझे बात समझ आ गई है, गॉट इट. कुछ लोग आपके सामने बैठकर बहुत ही वियर्ड तरीके से खाना खाते हैं, जहाँ पे बैठना ही मुश्किल हो जाता है, और आप उनको बोलते हैं क्या आप अपना मुंह खोलकर चबाना बंद कर सकते हैं. कैन यू स्टॉप च्यूइंग विद योर माउथ ओपन. कैन यू स्टॉप च्यूइंग विद योर माउथ ओपन. चू का मतलब होता है चबाना और मुंह खोलकर इसकी इंग्लिश होगी माउथ ओपन. Can you chew with your mouth closed? जब कोई इस तरह से खाना खाता है ना मुंह खोल कर चबा के, तो मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ होती है. तो किसी आदत या चीज़ से जब आपको चिढ़ होती है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ पेट पीव ऑफ माइन. इट्स अ पेट पीव ऑफ माइन मीन्स समथिंग पर्टिकुलरली दैट अनॉयज यू. What is Monica's biggest pet peeve? Animals dressed as humans. जब मेरे सामने बैठकर कोई व्यक्ति चाय को चुस्कियों के साथ पीता है, मतलब चाय को आवाज़ के साथ पीता है, तो मुझे इस आदत से बहुत चिढ़ होती है. चाय को आवाज़ के साथ पीना बंद करो. स्टॉप स्लपिंग टी. इट्स अ पेट पीव ऑफ माइन. स्टॉप स्लपिंग टी. इट्स अ पेट पीव ऑफ माइन. पार्टी बहुत अच्छी थी. कहने का मतलब है पार्टी बहुत ही आनंददायक या रोमांचक थी. द पार्टी वॉज लिट. द पार्टी वॉज लिट. लिट का मतलब होता है बहुत अच्छा या बहुत रोमांचक. यह अब तक की सबसे शानदार पार्टी थी. इट वॉज द मोस्ट लिट पार्टी एवर. इट वॉज द मोस्ट लिट पार्टी एवर. This party is totally lit. फोन टूट गया है. द फोन इज स्मैश्ड. द फोन इज स्मैश्ड. स्मैश का मतलब होता है धमाके के साथ किसी चीज़ का चूर चूर हो जाना. फूलदान गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया. द वैस fell and smashed to pieces. The vase fell and smashed to pieces. फूलदान को इंग्लिश में बोलते हैं वैस. उसने मोबाइल को टुकड़े टुकड़े कर दिया. He smashed the mobile to pieces. He smashed the mobile to pieces. टुकड़े टुकड़े को बोलते हैं pieces. सिरेमिक्स के कप या मग जब चटक जाते हैं, मतलब जब उनमें दरार आ जाती है, तो उसको बोलते हैं चिप. मग चटक गया. The mug is chipped. The mug is chipped. दीवार टूट गई है. द वॉल इज क्रैक्ड. द वॉल इज क्रैक्ड. फोन पर खरोंच लग गई है. द फोन इज स्क्रैच्ड. द फोन इज स्क्रैच्ड. खरोंच को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैच. कार के बम्पर पर निशान लग गया है. गाड़ी के किसी चीज़ से टकराने पर जो गड्ढे कटाव या निशान हो जाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंट. द कार्स बम्पर इज डेंटेड. द कार्स बम्पर इज डेंटेड. मैं बहुत खुश हूँ. इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम होता है बी ओवर द मून. बी ओवर द मून. अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ओवर द मून. आई एम ओवर द मून. या फिर अगर मैं ये कहूँ कि वह अपनी नई कार के साथ 7वें आसमान पर है. 7वें आसमान पर होना का मतलब होता है बहुत खुश होना. शी इज़ ओवर द मून विद हर न्यू कार. शी इज़ ओवर द मून विद हर न्यू कार. वह बेहद दुखी है. ही इज़ गटेड. ही इज़ गटेड. गटेड का मतलब होता है बेहद निराश और दुखी. Subscribe for more content.